हेलो एवरीवन, आज का हमारा लेसन है गिल्लू, जो इंटर फर्स्ट ईयर का हिंदी का लेसन है। इस प्रस्तुत पाठ में महादेवी वर्मा जी ने अपने एक पालतू जीव जो कि एक गिलहरी थी, उसका जीवन का चित्रण करती हैं। हिंदी साहित्य में आधुनिक मीरा नाम से वो सुप्रसिद्ध है, यानी कि वो बहुत ज़्यादा फेमस है। उनका नाम महादेवी वर्मा जी है। उनको आधुनिक मीराबाई कहा जाता है, मतलब नए ज़माने की कावित्री थी वो। और उनका जन्म 1907 को उत्तर प्रदेश के फारुखाबाद में हुआ था। आपके पिताजी का नाम गोविंद्र प्रसाद वर्मा था और आपकी माता का नाम हेमा रानी था। महादेवी वर्मा जी बचपन से ही भारतीय संस्कृति की ओर बहुत ज़्यादा आकर्षित थी और उनको दर्शन शास्त्र बहुत ज़्यादा पसंद था, यानी कि फिलॉसफी बहुत ज़्यादा पसंद थी। दर्शन शास्त्र के अध्ययन यानी कि उसको प्रैक्टिस करने से वो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट बनी और वो बहुत ज़्यादा प्रतिभाशाली बनी। आपने अपना सारा मेहनत यानी श्रम काव्य यानी कविताओं में ही लगाया था और उन्होंने महिलाओं की नॉलेज को बढ़ाने में उनकी विद्यापीठ के सहयोगी संचालन में लगाया। हमेशा से महिलाओं के लिए कई कविताएं और काव्य लिखा करती थी, जिसकी वजह से महिलाओं का ज्ञान और ज़्यादा इम्प्रूव हो सके और वो उस चीज़ को एफिशिएंटली करती थी। उन्होंने संस्कृत और दर्शन शास्त्र में MA की डिग्री को भी हासिल किया था। तर्कशास्त्र में उनका बहुत ही अत्यंत प्रिय विषय बन चुका था, मतलब वो लॉजिक को भी बहुत ज़्यादा पसंद करती थी, वो उनका फेवरेट टॉपिक था। उन्होंने चांद मासिक नाम के एक पत्र को भी पब्लिश किया था। निहार, रश्मि, नीरजा, दीप, शिक्षा, यमा, सप्तप्राणा और हिमालय उनकी कुछ प्रसिद्ध काव्य है, पोएट्री है। स्मृति की रेखाएं, अतीत के चलचित्र, श्रृंखला की कड़ियाँ, मेरा परिवार, स्मृति चित्र आदि उनके कुछ प्रसिद्ध संवादन रचनाएं हैं। ये उनके ऐसे राइटिंग्स है जिसमें उन्होंने बहुत ज़्यादा नॉलेज दिया है। उनके हर रचना साहित्यकार की एक आस्था है, मतलब उनके कुछ रचनाएं ऐसे होते हैं जो लिटरेचरर्स होते हैं, उनके लिए ये एक इंस्पिरेशन है। यामा काव्य को लिखने पर उनको भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था और भारत सरकार की ओर से उनको पद्म भूषण की उपाधि से भी सम्मानित किया गया। महादेवी वर्मा जी का निधन यानी उनकी डेथ 1988 को हो गई थी। वो एक बहुत ज़्यादा श्रेष्ठ यानी कि बहुत इम्पोर्टेंट कावित्री थी, वो बहुत ज़्यादा फेमस भी थी और उनकी कविताएं बहुत सारे लोग देखते हैं और वो हिंदी में इंग्लिश में भी ट्रांसलेटेड है और उनके रचनाओं से हमें कुछ ना कुछ सीखने मिलता है। तो अब हम इस पाठ गिल्लू को समझते हैं। आज सोनजूही का एक छोटा सा प्यारा सा फूल खिला था। इसको देखकर महादेवी वर्मा जी को अपने छोटे से गिलहरी जो उन्होंने पाला था उसकी याद आ गई। महादेवी वर्मा जी कहती हैं कि ये जो छोटा सा जीव था ये बहुत ज़्यादा शरारती था और इस झाड़ों में छुप कर बैठा करता था और जैसे ही ये आ जाती थी तो वो इनके पास भाग कर आ जाता था और इनको बहुत ज़्यादा चौकन्ना कर देता था, इनके ऊपर कूदता था और इनके ऊपर खेलता था। वो कहती है कि वो तब अपने गार्डन में कलियों को ढूंढती थी, लेकिन आज वो अपने इस लघु प्राण यानी अपनी गिलहरी को खोजती हैं, परंतु वह तो अब तक इस सोनजूही की जड़ में मिट्टी होकर मिल गया होगा, क्योंकि अब वो जीवित नहीं रहा है, क्योंकि वो मर चुका है, वो कई साल पहले ही मर चुका था। तो महादेवी वर्मा जी कहती हैं शायद ये गिलहरी जो मर चुका था अब वो इस फूल के रूप में फिर से पैदा हो गया हो ताकि वो इनको फिर से चौंका सके। महादेवी वर्मा जी अपने पुराने यादों को ताज़ा करते हुए कहती है कि एक दिन उन्होंने अपने रूम से बाहर निकल कर देखा तो वरांडा में 2 कौवे खेल रहे थे और एक गमले को तोड़ने की कोशिश कर रहे थे। जब महादेवी वर्मा जी वहाँ पर गई तो देखा कि वो 2 कौवे उस छोटे से नन्हे से जीव को चोंच से मारने की कोशिश कर रहे थे। वो एक गिलहरी था जो एक गमले के पीछे दीवार के पास छुप कर बैठा हुआ था। तो महादेवी वर्मा और पास गई और उन्होंने देखा कि ये एक नन्हा सा छोटा सा गिलहरी का बच्चा था जो शायद घोंसले से नीचे गिर पड़ा था और इसको 2 कौवे मार कर खाना चाह रहे थे। इसको बहुत ज़्यादा ज़ख्म लगे हुए थे और इसको कौवों की चोंचों ने मार मार कर घायल कर दिया था। तो ये हिल भी नहीं पा रहा था और छुपने की कोशिश कर रहा था। सब लोगों ने कहा था कि ये मर जाएगा और ये जीवित नहीं रह पाएगा, लेकिन महादेवी वर्मा जी ने उसको बचाकर वहाँ से ले गई। उन्होंने उसको अपने कमरे में लेकर गई और फिर उसको एक रुई के छोटे से बॉल से उसको दूध से साफ़ किया और उसके ज़ख्मों पर मरहम लगाने की कोशिश की और उसके मुंह में दूध डाला, दूध पिलाने की कोशिश की, बट वो मुंह नहीं खोल रहा था और दूध नीचे गिर रहा था, दूध की बूंदें नीचे गिर रही थी। कई घंटे के उपचार के बाद यानी उसके इलाज के बाद उसने अपना मुंह खोला और एक बूंद पानी उसके मुंह में टपकाया गया।
तीसरे दिन वो बहुत ज़्यादा अच्छा और कॉन्फिडेंट हो गया था और उन्होंने महादेवी वर्मा जी की उंगलियों को अपने 2 पंजों से पकड़ लिया और नीले कांच के मोतियों जैसे आँखों से इधर उधर देखने लगा। 3-4 महीनों के बाद वो बहुत प्यारा था। उसका बाल बढ़ने लगे और उसकी बड़ी सी पूँछ थी जो बहुत ज़्यादा प्यारी थी और उसकी चमकीली आँखें, चंचल निगाहें सबको बहुत ज़्यादा आकर्षित करने लगी थी और सब लोगों ने उसका नाम गिल्लू रख दिया था। जो फूल रखने की एक हल्की सी डलिया होती है, यानी कि एक जो फ्लावर वॉस होता है या है, उसके अंदर महादेवी वर्मा जी ने कॉटन को बिछाया बहुत सारी और उसको खिड़की से तार से बांधकर खिड़की पर लटका दिया ताकि वो गिल्लू का घर बन सके। गिल्लू 2 साल तक घर पर ही रहा और वो अपने आप को बहुत ज़्यादा हिलाता रहता था और अपनी आँखों को चमकाते रहता था और इधर से उधर झूलता रहता था। गिल्लू बहुत ज़्यादा समझदार था और उसकी ये कार्यकलाप को देखकर सब आश्चर्य हो जाते थे। गिल्लू को एक लंबे लिफाफे में रख कर वे अपना काम करती थी, क्योंकि गिल्लू को हाथ अंदर रख देती थी ताकि वो बाहर निकाल कर इन्हें तंग ना करें। बहुत सारी गिलहरियाँ खिड़की के बाहर आती थी तो गिल्लू इनको देखता रहता था। उसके बाद महादेवी वर्मा जी को लगा कि इसको बाहर जाने देना चाहिए, इसीलिए उन्होंने उसको बाहर जाने के लिए एक छोटी सी खिड़की में से एक छोटा सा दरवाज़ा बनाकर दिया, जिसके साथ वो बाहर जाकर खेलता था उन दूसरी गिलहरियों के साथ। जब उसे भूख लगती थी तो वो महादेवी वर्मा जी को कुछ आवाज़ें निकाल कर बताता था, तो महादेवी वर्मा जी उसको काजू खिलाती थी और बिस्किट खिलाती थी। वो अपने 2 पंजों से उसे पकड़कर कुतुरता रहता था। महादेवी वर्मा जी कहती है कि उन्होंने बहुत सारे जानवर को पाला है, लेकिन उनको इतना ज़्यादा अटैचमेंट किसी भी जानवर से नहीं हुआ था जितना उन्हें इससे था। महादेवी वर्मा जी इसी को अपनी प्लेट में साथ में रखकर खाना खिलाती थी और उनका ये पहला जंतु था जिसको वो इतना लाड़ करती थी। और गिल्लू सबसे अलग था और ये इनकी प्लेट में से चावल को चुनकर खाता था और बहुत साफ करके खाता था। एक दिन महादेवी वर्मा जी का मोटर से एक्सीडेंट हो गया था, दुर्घटना हो गई थी, तो उनको कुछ दिनों के लिए अस्पताल में ही रहना पड़ा। उन दिनों दरवाज़ा खोलते थे तो वो गिलहरी घर में आ जाती थी और कहते हैं कि वह गिलहरी काजू खाया करती थी। लेकिन जब महादेवी वर्मा जी घर आई और उन्होंने ठीक होकर आई थी वो घर, तो उन्होंने जब उसका झूला साफ़ किया तो उन्होंने देखा कि उसमें बहुत सारे काजू पड़े थे, जो दिखा रहा था कि वो कितना कम खा रहा था। वो उसका फेवरेट फूड था, लेकिन वो उसे बहुत कम खा रहा था क्योंकि उसे महादेवी वर्मा जी की याद आ रही थी। जब महादेवी वर्मा जी की तबीयत ठीक नहीं होती थी, वह अस्वस्थ होती थी, तब वो छोटा सा नन्हा गिलहरी उनके पास आकर बैठ जाता था और अपने पंजों से उनके बालों को सहलाता था और उनका ध्यान रखता था और उनको एक नर्स के जैसा केयर करता था। गर्मियों के महीने में जो एक ठंडा पानी का जग होता है, वो गिलहरी उसके पास लेट जाता था। जो गिलहरियों की लाइफ स्पैन होती है वो 2 साल से ऊपर नहीं होती। गिल्लू के जीवन का भी अब अंत आ चुका था, क्योंकि उस रात को गिल्लू नीचे आया झूले से और वो इनके बिस्तर पर आकर लेट गया और उसके पंजे बहुत ज़्यादा ठंडे हो चुके थे, जो इनका हाथ पकड़ कर रखे हुए थे, और वो अपनी मरने की स्थिति में पहुंच चुका था। उसके हाथ इतने ठंडे थे कि महादेवी वर्मा जी ने हीटर को भी जलाया ताकि उसे गर्मी मिल सके, लेकिन वो रोशनी को मिलने से पहले ही वो पूरी तरह से सो चुका था, यानी अब उसकी मृत्यु हो चुकी थी। सोनजूही का जो पेड़ उनके गार्डन में था, उसके नीचे गिल्लू की समाधि को रख दिया गया, यानी उसको वहाँ पर अंदर मिट्टी में डाल दिया गया। इसीलिए सोनजूही में लगे पीली कली को देखकर हमेशा लेखिका के मन में छोटे से जीव गिलहरी की याद आ जाती है। इसलिए वो महादेवी वर्मा जी का सबसे फेवरेट एनिमल था। अगर आप चाहते हैं कि मैं इसी तरह के नए लेसन्स को एक्सप्लेन करूं, तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें।